हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस वहाँ से पूरा नीचे ही आ गया। गैप अप ओपनिंग होगी, गैप क्लोज होगा, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था क्योंकि कल जिस टाइप का इसमें यहाँ से रैली आई है, इस टाइप की एक रैली आई, डे एंड होते होते तक ये रैली कंटिन्यू करी निफ्टी पे। और ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि इसका एक पुश देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे कि एक गैप अप ओपनिंग होगी, और करीब 80% चांस थे कि ये ऐसे आगे कंटिन्यू तो नहीं करने वाला है। कुछ टाइम बाद वो अटक के नीचे ज़रूर आएगा, गैप क्लोज करने के बाद हो सकता है भले ऊपर जाए। तो गैप क्लोज तक का थोड़ा एक्सपेक्टेड था, उसके बाद ये और नीचे आ जाएगा ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है मार्केट गैप क्लोज करने के बाद एक रेंज में रह जाए, आज के दिन ऐसा नीचे आएगा, ये उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। बट अगर इस रेंज को देखें तो एक्चुअली में हुआ क्या है, एक काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न में मार्केट था। इस रेंज से मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक गैप अप ओपनिंग दिया। आप ये देखिए हमेशा कि जब भी डे एंड होते होते एक रैली आ जाती है, और अगर उस रैली में आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है कि एक अच्छे वॉल्यूम से कोई मूवमेंट हुआ है, तो अगले दिन काफ़ी चांसेस होते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होगी और फिर गैप क्लोज होगा। ठीक है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि लेट्स से प्राइस ऐसे किसी रेंज में है और ऐसा ब्रेकआउट करके डे एंड यहाँ हुआ है। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि प्राइस गैप अप ओपनिंग दे एक अच्छे लेवल पे और फिर वहाँ से सीधा भागते जाए। ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसकी जगह क्या हो जाता है, गैप अप ओपनिंग होगी, प्राइस थोड़ा टाइम हो सकता है साइडवेज रहे, बट एक पॉइंट पे आएगा, इस गैप को क्लोज करेगा और फिर वापस ऊपर कंटिन्यू करेगा। ये आपको 80% ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा। सिर्फ 20% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे इस टाइप के मूवमेंट के बाद पिछला दिन ऐसा क्लोज हुआ है, फिर गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद ही प्राइस भाग रहा है। ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो निफ्टी का जो मूव था वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल था। जो चीज़ हमने 2 दिन पहले देखी, अप मूव, गैप अप ओपनिंग, गैप क्लोज, वही सेम चीज़ यहाँ से एक अप मूव रैली आई, गैप अप ओपनिंग, गैप क्लोज, उसके बाद ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो निफ्टी तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3% दूर है। जो आज की ओपनिंग थी वहाँ से लेकर के ऑल टाइम हाई 1.7 1.8% के आसपास है। अगर आज की क्लोजिंग से देखें तो रफली 2.6%, तो 2.5-3% के आसपास का भी रेंज बाकी है ऑल टाइम हाई टच करने के लिए। बट अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया। तो अभी निफ्टी में क्या चल रहा है, एक रेंज में मार्केट इससे ब्रेक करके निकला है। अभी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और है, इस रेजिस्टेंस को जस्ट पास में टच करके अभी नीचे आ गया है निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी जब तक अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, जब तक ये पहुँचेगा, उसको टेस्ट करने जाएगा, तब तक आई थिंक बैंक निफ्टी तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा देगा। क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये अपना ब्रेकआउट काइंड ऑफ दे दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। तो अगर निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तब तक बैंक निफ्टी तो ऊपर मूव हो ही जाएगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी कितना मूव होगा, कोई बहुत बड़ी रैली आ जाए ये चांसेस कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अपर मूव को कौन रोकने वाला है, निफ्टी रोक देगा। मतलब अगर निफ्टी अटकने लग जाए एक पॉइंट के बाद, अगर वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक ना कर पाए, तो उसका इफेक्ट आपको बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंडेक्स का भी फिलहाल ये चल रहा है। आज के दिन देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स और एफएमसीजी बस थे जो थोड़े ग्रीन में क्लोज हुए हैं, बाकी सारे इंडाइसेस रेड में ही थे। तो अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिनमें अच्छे मूव्स आए। पहला है पीआई इंडस्ट्रीज। तो इसमें एक काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, गैप अप ओपनिंग है, वन डायरेक्शनल मूव है, और जैसा ट्रेंड हम डिफाइन करते हैं, हाई लो हाई लो हाई लो, मतलब जिस टाइप से हम ये डिफाइन करते हैं, ये जो हम लाइन में ड्रॉ करते हैं, वो आपको यहाँ पे चार्ट पे होता हुआ दिखा है। ठीक है, हायर हाई हायर लो और यहाँ तक ये गया है। तो यहाँ पे एक एंट्री हो सकती थी, यहाँ पे एक एंट्री पॉसिबल थी, यहाँ एंट्री पॉसिबल थी। इसके बाद की जो एंट्रीज़ हैं, ये 3 एंट्रीज़ जो हैं ये थोड़ा रिस्की है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने पुल बैक तक या कितने पुल बैक के बाद तक एंट्री लेना सेफ होता है। तो वहाँ मैंने आंसर यही किया था कि अगर आप पहले पुल बैक पे एंट्री ले लो तो वो बेस्ट होता है। अगर सेकंड पे ले लो तो भी वो चल जाएगा। बट सेकंड के बाद जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पुल बैक आते हैं, उसमें जैसे बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि प्राइस आपको ऐसा लगातार ट्रेंड बनाता हुआ दिखे, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई मेजर न्यूज़ हो। ऐसा मोस्टली यही होगा कि अगर दिन के टाइम पे अच्छी रैली आ गई है तो 11-12 बजे के बाद प्राइस वापस थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग से लेकर के डे एंड तक लगातार ऊपर जाता रहे। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल चांसेस मिले थे, और जो सेटअप को मैं सिखाता हूँ उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड होता। ये पूरे एफ का आज का टॉप गेनर था। तो इस टाइप के जब ट्रेड्स मिल जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आप 5 ट्रेड्स ले रहे हो, 5 में से अगर आपका एक ट्रेड भी ऐसा आ जाए जो उस दिन का टॉप गेनर होने वाला है या टॉप लूजर होने वाला है, उस टाइप का अगर आपने कैच कर लिया और हर 3 या 4 दिन में आप ऐसा 1-2 स्टॉक कैच करते चलो, तो ओवरऑल आपका मंथ प्रॉफिट में ही एंड होगा। तो यहाँ पे एंट्री ली गई थी, यहाँ स्टॉप लॉस था। उसके बाद अगर कोई इसको मिस कर देता तो यहाँ भी एंट्री ले सकता था, और इसमें ये अलग अलग ट्रेलिंग के चांसेस भी हमको मिले थे। बाद में जाके प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, तो जो लोग थर्ड पुल बैक फोर्थ पुल बैक पे एंट्री किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा।
बट प्राइस एक्शन वाइज, वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो ये एक अच्छा सेटअप था। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें ये भी हमारे टॉप गेनर्स में है, बट इसका जो मूवमेंट है जिस टाइप का है, ये उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। मतलब जिस टाइप के स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बने। ऑल दो प्राइस एक पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, बट कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसमें नहीं दिख रहा है। मतलब इंट्राडे में जो आपको ट्रेड करना है तो आप ऐसे सोचो कि जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेड मिले उसमें ही आप ट्रेड करो। तो इसमें एक दिन पहले ये गैप अप ओपनिंग हुई थी। जैसे मैंने बताया था, रिजल्ट वाला जो सीज़न चल रहा है इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको एक तरफा भागते हुए दिखेंगे। अगर लेट्स से कि कोई रिजल्ट आया, गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस साइडवेज रेंज में रह गया, फिर काफ़ी एक्सपेक्टेड होता है कि उसके अगले दिन आपको एक मूव देखने को मिलेगा। तो इसमें वैसा ही हुआ। नेक्स्ट था पीएनबी, जो हमारे टॉप गेनर्स में था। अब ये क्योंकि 100 रुपये से नीचे का स्टॉक है, इसलिए मैं पीएनबी या इस टाइप के जितने भी स्टॉक है जो 100 रुपये से नीचे चल रहे हैं उनमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो फिर ये 5-5 पैसे पे भी जो स्लिपेज पड़ता है वो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा। तो इसलिए जितने भी स्टॉक्स है जो 100 रुपये से नीचे के हैं उनको मैंने अपने वॉच लिस्ट से ही हटा दिया, मैं उनको देखता भी नहीं हूँ। कई बार उनमें अच्छा मूव आ जाता है परसेंटेज वाइज, बट उसमें ट्रेड करना बहुत रिस्की है। अगर 10 पैसे का भी स्लिपेज आ गया या 20 पैसे का भी स्लिपेज आ गया तो वो आपको बहुत ज़ोर से हर्ट करेगा। तो इसीलिए इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। बट प्योरली प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो इनिशियल मूवमेंट जो था वो पिछले दिन के रेंज के अंदर था, जो कि मैं जनरली अवॉइड करता हूँ इस टाइप के ट्रेड्स लेना। तो ये पिछले दिन के हाई के आसपास अटका, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करके फिर आगे कंटिन्यू किया। तो जो लोग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं वो ऐसा रूल बना सकते हैं कि लेट्स से पिछला दिन का हाई कहीं यहाँ पे और आज का प्राइस मूवमेंट यहाँ कहीं अटके एक रेंज बना ले। जब आपको रेंज क्लियर दिख जाए उसके बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये पीएनबी का ट्रेड था। अगला है एमआरएफ, जिसमें एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिला। ये टॉप लूजर्स में से था। तो इसमें देख सकते हैं पिछले दिन मार्केट 200 एसएमए के ऊपर था, एक अपसाइड की रैली दिखाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बेस्ड ऊपर के साइड की रैली आई है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करो पिछले वॉल्यूम के साथ तो अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अपसाइड का मूव आया है। मतलब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग डिलीवरी बेसिस पे एमआरएफ को बाई किए हैं। अब अगर कोई डिलीवरी बेसिस पे इतने हाई वॉल्यूम पे बाई करके रखा हुआ है और अगले दिन आप इस टाइप का गैप डाउन देखो, तो मान लीजिए कि बहुत हाई चांसेस है कि ये जितने लोगों ने यहाँ बाई किया सब के सब यहाँ पैनिक करने वाले हैं। वो मार्केट को जब देखेंगे ना यहाँ खुला इतने गैप डाउन के साथ, वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि चलो थोड़ा वेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, सीधा गैप डाउन हुआ है मतलब सब एग्जिट करने के लिए भागेंगे। तो ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। जब डिलीवरी वालों को जब पैनिक लगता है ना कि पिछले दिन एक अपवर्ड मूव आया, वॉल्यूम के साथ सबने भर भर के बाई किया, अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गई, 200 एसएमए के नीचे हो गई। अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी होती तो भी कुछ लोग के अंदर होप रहता है कि चलो होल्ड करते हैं, अभी पैनिक सेल ऑफ नहीं करते, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर कंटिन्यू करे। बट यहाँ पे ऐसा कोई चांसेस नहीं था। पहले के 5 मिनट के अंदर प्राइस नीचे आ गया। मार्केट में थोड़ा पैनिक होना थोड़ा एक्सपेक्टेड था, तो वैसे ही हुआ। एक पैनिक सेल ऑफ यहाँ देखने को मिला है, एमआरएफ का स्टॉक पूरा का पूरा नीचे आ गया। इसमें भी जो हमें इफेक्ट दिख रहा है बेसिकली वो रिजल्ट के कारण ही दिख रहा है। अगला है लालपत लैब्स। इसमें भी जो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है वो एक्सपेक्टेशन से ख़राब था, तो फिर यहाँ पे एक हमको डाउनवर्ड मूव देखने को मिला। जब भी आप एक चीज़ नोटिस करो कि 200 एसएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है और अगले दिन जो ओपनिंग है वो सीधा 200 एसएमए के नीचे हो जाए, ये मोस्टली आपको दिखेगा कि इसके बाद एक पैनिक सेल ऑफ आएगा। बहुत रेयरली ऐसा दिखेगा कि 200 एसएमए ऐसा है, आपका प्राइस कुछ ऐसा चल रहा था, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हुई और उसके बाद प्राइस रिकवर कर गया। ये कम देखने को मिलता है। अगर इसको रिकवर करना है तो ये 200 एसएमए के ऊपर ही ओपन होता हुआ दिखेगा। उसके नीचे ओपन होता है तो मान लीजिए बहुत सारे लोग के माइंड में वैसे ही पैनिक आ जाता है। तो लालपत लैब्स में भी अगर आप फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेक डाउन पे ट्रेड करते तो 1:1 1:1.5 के आसपास का ट्रेड होता। जो सेटअप मैं सिखाता हूँ उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रेंड सेटअप भी बन रहा था और एक रिवर्सल वाला भी बन रहा था। तो रिवर्सल के बेसिस पे तो इस पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, प्राइस यहाँ ऊपर गया वापस नीचे आ गया। अगर कोई ट्रेंड सेटअप फॉलो किया होता तो वही 1:1 1:2 के आसपास का प्रॉफिट रहता है इसमें। नाउ नेक्स्ट ट्रेड इज़ जुबिलेंट फूड। और ये एक ऐसा ट्रेड है जिसके लिए मैं बहुत देर तक वेट कर रहा था कि ये इसमें कोई एक पुल बैक जल्दी मुझे देखने को मिल जाए ताकि इसमें एंट्री ले लूँ मैं। तो इसके पहले मेरे बाकी के 5 ट्रेड्स पूरे हो गए थे, इसलिए इसमें मैंने ट्रेड नहीं किया। बट अगर इसमें पुल बैक थोड़ा भी पहले आ जाता तो मैं बाकी ट्रेड्स छोड़ के इसमें ही एंट्री ले लेता, क्योंकि जिस टाइप के सेटअप्स मैं देखता हूँ या ढूंढता हूँ या सर्च करने की कोशिश करता हूँ उसके हिसाब से ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा था। पिछला दिन रेंज में भी है, वन वे मूव भी आ गया है, रैली अच्छी देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव है, वॉल्यूम सपोर्ट भी है। मतलब जितनी भी मैं चेकलिस्ट लगाता हूँ सब कुछ ये स्टॉक सेटिस्फाई कर रहा था। बट इससे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट जब आप ट्रेड करो तो आप कोशिश करो कि आप अपने परफेक्ट सेटअप पे ही ट्रेड करो। अब अगर वो लॉस में चला जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका सेटअप खराब है। आप अपने एंड से बस इतना कोशिश करो कि आप सेटअप परफेक्टली फॉलो करो। सेटअप को सही तरीके से फॉलो करना ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग होती है। प्रॉफिट लॉस तो होता ही रहेगा, अच्छे से अच्छे सेटअप में भी आपका लॉस होगा। और कई बार ऐसे सेटअप्स बन जाते हैं जिसमें बहुत नॉइजी सा चार्ट है, उसके बाद भी प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया, जैसे हमने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसमें देखा जाए तो कोई खास स्ट्रॉन्ग मूव है नहीं,
बट उसके बाद ही प्राइस धीरे 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 करके दिन भर ऊपर ही ऊपर जाता रहा। तो इस टाइप का मूव आना बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। जब भी कोई बड़े मूव आते हैं उसमें आप इस टाइप की रैली देखोगे इनिशियली, मतलब आप इस टाइप का आपको दिख पाएगा कि स्ट्रॉन्ग मूव दिख रहा है, उसके बाद मार्केट फिर आगे कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलेगा कि प्राइस बहुत धीरे धीरे बट एक अच्छा मूव दिखा दे। मतलब ये 5% से क्लोज हुआ है, ओपन भी पिछले दिन के क्लोज के आसपास हुआ है, उसके बाद 5% का मूव दिखा देना इंट्राडे बेसिस पे थोड़ी बड़ी बात होती है। ये मोस्टली तब दिखता है जब कोई बड़ा मूव आपको पहले दिखे। तो ये 6 स्टॉक थे जिसमें से 3 टॉप गेनर है, 3 टॉप लूजर्स हैं। इनमें से पीआई इंडस्ट्री, लालपत लैब्स और जुबिलेंट फूड, ये 3 स्टॉक्स हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग परफेक्टली सेट होते हैं। तो अगर आपका सेटअप ऐसा है कि जिससे आपका जो टॉप गेनर और लूज़र जो डे एंड पे हो रहे हैं उसको आप किसी तरीके से कैच कर पा रहे हो, तो फिर वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल सेटअप है। आप खुद देखोगे कि मंथ एंड पे आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है, सिंपल ट्रेडिंग रखना है, सिंपल लॉजिकल मेथड फॉलो कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मैं अपने एंड से ट्राई करता हूँ कि सबको मैं डिटेल में आंसर करूँ। इन केस में आपको आंसर ना कर पाऊँ तो आप दोबारा से मैसेज कर दो, आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा। ऑलराइट, so that was it, and as always, thanks for watching.